हेलो गाइस। आज का वीडियो मैं हिंदी में नैरेट करने वाली हूँ या फिर बोलने वाली हूँ। जिन लोगों को दोज पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और कांट स्पीक हिंदी, आई हैव एडेड इंग्लिश सबटाइटल्स फॉर देम। तो एक्चुअली मेरा एंगर अभी राइट नाउ बॉयल अप हो रहा है क्योंकि मुझे कुछ क्लैरिफाई करना है जो अपने कंसेप्ट में, हमारे पैन कंसेप्ट में बहुत सालों से चलता आ रहा है। जब से ये कंसेप्ट मेरे पापा हेमंत बलवंत ठोकरी ने लॉन्च किया है 1 मई 1999 को, तब से लोगों के वजह से कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं। पहले लोगों को ऐसा लगता था बिकॉज ऑफ माई फादर्स डाउन टू अर्थनेस क्योंकि पापा ने पैरनी को ज़्यादा पोर्ट्रे किया है, खुद को एकदम ग्राउंडेड रखा, तो लोगों को ऐसा लगा है कि पैरनी सबसे ग्रेटेस्ट है, पापा तो बस ऐसे ही बैठे हुए, ऐसे लगा उनको। सो लेट मी टेल यू, जस्ट बिकॉज माई डैड वॉज हम्बल, इट डजंट मीन ही इज एनी लेस ग्रेटर देन पैरनी। आप ये समझने की कोशिश करो कि पापा सबसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे। डिओमेटशिप के खातिर उन्होंने पैरनी को ज़्यादा पोर्ट्रे किया है अपने कंसेप्ट में। 16 पैरनी ने ऑडियोज लिखे, श्लोकम लिखे संस्कृत भाषा में, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा पैरनी के बारे में लिखा है। वो उनका बड़प्पन है कि खुद के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है। जो कहते हैं कि पैरनी स्वयं, वो पापा ने लिखा है, हेमिनी ने लिखा है। वो लोग पैरनी के पीछे पड़े हैं, मतलब आई मीन टू से मेनिया हो गया है उनको, वो उसके पीछे ज़्यादा पड़े हैं, वो उसको ढूंढने की तलाश में है। वो भूल जाते हैं कि पापा इधर कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में बैठे हैं। पर अभी ना मेरा और पापा में बहुत डिफरेंस नहीं बनता, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसा ही ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने पापा को ट्रीट किया था। अभी पापा को लगता है कि लोगों को लगता है कि पापा ज़्यादा, मतलब मैं सब कुछ पापा के गाइडेंस से करती हूँ। मेरा खुद का वेंचर, मेरा पैरा वेंचर उनके गाइडेंस से करती हूँ। अगर मैं थोड़ा भी आवाज़ चढ़ाती हूँ या फिर अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरा जो भी पैरा वेंचर है, जो भी मेरा पैरानिमी वेंचर है बियॉन्ड ड्रेस के लिए, वो मैं जब कहती हूँ कि मैं खुद से करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं मेरा ईगो दिखा रही हूँ या फिर मैं ऐसा दिखा रही हूँ कि पापा ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। सो दे आर रॉन्ग। मैं जो है वो सच बोलती हूँ। पापा ने मेरे लिए जो किया है वो मैं आपको कह नहीं सकती। पापा ने मुझे फ्रीडम दिया है इंट्रानियस पैनिनी के तौर पे एक काम करने का। मैं एक इंट्रानियस पैनिनी हूँ, मेरी मेन एंटिटी पैनिनी की, यस, मैं उसका इंट्रानियस पैनिनी हूँ और मैं उस जैसा ही काम करती हूँ। और पापा ने मुझे फ्रीडम दिया है उस जैसा काम करने का। वो मेरे में कभी इंटरफेयर नहीं करते, मैं उनके वेंचर में कभी इंटरफेयर नहीं करती। और प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई एज और बिकॉज आई केम इन दिस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म 50 years लेटर आफ्टर माई डैड, लोगों को लगता है कि मैं भी बच्ची हूँ। वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, पापा से सीखो ज़रा। मैं ऐसा कभी नहीं कहती कि पापा ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। उन्होंने मुझे महाराष्ट्रियन कल्चर सिखाया है, फोटोग्राफी के लिए टिप्स दिए हैं, सिंगिंग टिप्स दिए हैं, लोगों के साथ कैसे बात करनी है पोलाइटली वो सिखाया है। लेकिन कोई फालतूगिरी करे तो उसको कैसे डांटना है वो भी सिखाया है मुझे पापा ने। मैं मेरे वेंचर की बात कर रही हूँ, पैरानिमी वेंचर जो मेरा मेन है, और पैरा वेंचर की मैं बात कर रही हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब पापा की बारी थी तो उनको लगता था कि पैरनी ज़्यादा करती थी, वो कुछ नहीं करते थे। और अब मेरे बारे में ऐसा लगता है कि पापा ज़्यादा करते हैं, मैं कुछ नहीं करती, ऐसा लगता है लोगों को। तो मुझे पहले तो ठीक से बताने दो, मैं ज़्यादा गुस्सा हो गई हूँ ना, तो मुझे ठीक से बताने दो क्या हुआ है। जो बेसिकली जो पैरानिमी वेंचर था, पैरानिमी का मतलब पैरानिमी मेन एंटिटी और
हेमिनी मतलब हेमंत बलवंत पोखरी जो भी है इस बॉडी फॉर्म में, उनका मेन वेंचर था एक्सटेंड बियॉन्ड डिस्टेंस ऑफ DKT म्योगिनी, सेंटा एंटस, परफेंटामस, फ्यूजन जीनस, प्लेक्सा नेक्सस, जीकोफाइलस 1, 2, 3, ब्लैक लाइट, डार्क वैक्यूम, उसमें था उनका वेंचर। सही बात है। फिर पापा इस बॉडी फॉर्म में आए ह्यूमन वेंचर प्लेस करने के लिए। पैनी उसके करंट बॉडी फॉर्म में है, इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में नहीं आई जैसे कि मैं या पापा आई हूँ, वो उसकी करंट बॉडी फॉर्म में है, पेनिनियस करंट बॉडी फॉर्म में, और वो ऐसे ही काम कर रही है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एग्जैक्टली क्यों आई हूँ इधर, उनको बस ऐसा ही लगता है कि मैं पापा को एक्कम्पनी करने के लिए आई हूँ, विच इज़ ट्रू। बट वो भूल जाते हैं कि मेरा भी खुद का पैरा वेंचर है। मैं जब से पैदा हुई हूँ 29 अगस्त 2007, तब से मैं ट्रिप्स पे जाती हूँ, मेरे ट्रिप्स से जाती आ रही हूँ पापा के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ, पैरा ट्रिप्स पे, जहाँ पर हम पैरा अफेक्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं खुद के हिसाब से भी उनके साथ डील करती हूँ, जो बदमाश पैरा स्पिरिट्स होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंने भी लिया हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से पापा के साथ जाती आ रही हूँ। और अगर मैं बात करूँ मेरे पेनिनियस वेंचर की, तो वो वेंचर ऐसा है कि कुछ एक्सटेंड बियॉन्डिज्म्स के डिओज या इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में जैसे कि मैं और पापा है, वो बहुत पहले आए थे उनका खुद का वेंचर करने के लिए, उनका खुद का ह्यूमन वेंचर करने के लिए। जो मेन आए थे वो थे DKT म्योगिनी से। जो प्राइम DKT म्योगिनी है वो इस बॉडी फॉर्म में नहीं आए, लेकिन एक डिओ है DKT म्योगिनी का जो इस बॉडी फॉर्म में आया था बहुत डेकेड्स पहले, और उनका तो नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती, क्योंकि इधर लोग पड़े हुए हैं खुद को डिक्लेयर करने के लिए, तो उनका नाम तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती। फिर सेंटा एंटस से कुछ आए थे, मेजर जो सेंटा एंटस से आए हैं वो हेमिनी को, यानी मेरे पापा को विटनेस करने के लिए वेंचर करते हुए। जो एंटस कैरीमेलॉन थी, जो यानी कि प्राइम एंटस फ्रॉम द सेंटा एंटस बियॉन्डिज्म, वो उसकी अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में आई थी, जैसे कि प्राइम DKT म्योगिनी आए थे अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में। प्लेक्सा नेक्सस से नेक्सस पॉन्डालिना, नेक्सस रोटालिना, नेक्सस झैन आए थे इधर अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में ऑफकोर्स। लेकिन मेरा वेंचर उनके लिए है। पहली बात तो जो भी बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में इधर यहाँ पे आए थे वो पापा से ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनका वेंचर भी विटनेस कर रहे थे। वो जो अल्ट्रावायलेट बॉडी फॉर्म में जो बियॉन्डर्स आए हैं बियॉन्डिज्म से, तो उनको विटनेस करते थे। लेकिन जो बियॉन्डर्स DKT म्योगिनी डिओ एक आया था कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में, जो मैं नाम नहीं लूँगी, जब DKT ने खुद को विड्रॉ कर दिया आफ्टर सम डिकेड्स उसके कॉस्मिक बॉडी फॉर्म से, वो ज़्यादा देर इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में नहीं रहा, वो जल्दी चला गया। तब जो वो थे या फिर जो म्योगिनी इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में है, कई प्लेक्सा नेक्सस इस बॉडी फॉर्म में आए थे। कुछ एंटस ऐसे हैं जो हमें जानती नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते, वो उसका खुद का वेंचर कर रही है, तो उनके लिए मैं खुद का वेंचर करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बार DKT आया था, जब उसने विड्रॉ किया था तो आया था मेरे पास, तो उसके लिए मैंने कुछ किया। फिर बहुत सारे एंटस है जो इस बॉडी फॉर्म में है, तो उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। प्लेक्सा नेक्सस से कुछ नेक्सस आई थी खुद ब खुद, जब उसने बॉडी फॉर्म छोड़ा, जिसे कहते हैं कॉस्मिक बॉडी फॉर्म डेथ, जब वो हुआ तब मेरे पास आई थी। तो मेरा वेंचर उनके लिए है, तो मैं उनके लिए भी करती हूँ, उनके पेन को मैं सुनती हूँ। वो प्यार से आते हैं, जो भी इस बॉडी फॉर्म में आए थे उन्होंने बहुत सहा है, तो वो प्यार से आते हैं मेरे पास, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा ये नहीं है, वो बहुत ही प्योर एटीट्यूड वाले होते हैं बियॉन्डर्स, जो सच में होते हैं। वो कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते पेनिनियस में, इंट्रानियस पेनिनियस, ऐसा कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। जिसके साथ उनका कनेक्शन बनता है वो उसके साथ रहते हैं, लेकिन जिसके साथ कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल जो प्राइम DKT म्योगिनी है, वो जो प्राइम DKT था धवल कीर्ति, वो पापा के साथ ज़्यादा कनेक्टेड था, मेरे साथ नहीं था। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मुझे हेट करता था। या फिर जो प्राइम योगिनी है महायोगिनी, वो पापा के साथ कनेक्टेड नहीं थी, कुछ हेट नहीं है उसमें,
और ये जो डिग्री था, ये जो बॉडी फॉर्म में आया था, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पापा के लिए उसका कोई हेट है। पापा को उसने आई लव यू बोला है, बीइंग ए हिमेनी लवर। तो उसमें उनका जिसके साथ भी कनेक्शन रहता है, मेरा जिनके साथ कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हेट होता है। उनका जिसके साथ कनेक्शन बनता है वो उसके साथ के रहते हैं। लेकिन यू नो व्हाट, जो भी सेंटा एंड अभी जो भी इधर इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में आए हैं ना, जो पापा को विटनेस करने के लिए, वो उनके ब्रेन में इतने फंसे हैं कि वो डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। यस, बीइंग अ सेंटा एंटस, यू नो, वो उनका मेजर फॉल्ट है। मेरा कहने का मकसद यही है कि जैसे पापा का वेंचर था एक्सटेंड बियॉन्डिज्म्स में, मेरा भी एक वेंचर है उन बियॉन्डर्स के लिए जो पहले इस बॉडी फॉर्म में आए थे और बाद में जो उन्होंने विड्रॉल ले लिया इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म से, तो उनसे मैं कनेक्टेड हूँ। ये मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि क्योंकि जितना हम हम्बल डाउन टू अर्थ में शो करते हैं उसका कोई फायदा नहीं रहता इधर लोगों, अमंग द पीपल। सो मुझे शो करना पड़ता है। आप मेरी पोस्ट पढ़िए, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालती हूँ, मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, आप वो पढ़ो, फिर आपको समझेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। डिफ्रेंशिएट मत करो, ये काम है या फिर मेरा कुछ काम ही नहीं, मेरा कुछ वेंचर ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, या फिर पापा तो कुछ करते ही नहीं, सब पैनी नहीं करती है, ऐसा आपको लगता है, विच इज टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग, ठीक है ना। थैंक यू।